हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी इस क्लास के सोशल साइंस के हम हिस्ट्री पोर्शन के चैप्टर नंबर 5 को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार। वो क्या होते हैं? देखिए, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन ह्यूमन राइट्स को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि किसी भी इंसान के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। मतलब कि सभी देशों में रहने वाले लोगों के डेवलपमेंट के लिए, उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए वो चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं उनको प्रोवाइड कराने की जवाबदारी उस एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी, और यही ह्यूमन राइट कहलाते हैं। जो ह्यूमन राइट है वो किसी भी इंसान को पैदा होने से ही मिल जाते हैं। पैदा होते से ही उसको ये राइट रहता है कि वो अपना डेवलपमेंट पूरी तरह से कर सके। वो राइट जो किसी भी इंसान के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, वो राइट जो किसी भी इंसान को सोशल कंडीशन रियलाइज़ करने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो राइट जो कि सबसे प्राइमरी नीड और इंसान की मांग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। देखिए, यूएनओ की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उसने 10 दिसंबर 1948 को हर साल 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे मनाने का ये फैसला किया, और तब से लेकर आज तक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस स्टेटमेंट के अनुसार सभी इंसान पैदा होते से ही फ्री हैं और सभी लोगों ने समान रूप से इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, तो उनके समान अधिकार हैं। और इन अधिकारों को आज़ादी हो गया, आपका कास्ट हो गया, रेस हो गया, सेक्स हो गया, लैंग्वेज हो गया, रिलीजन हो गया, पॉलिटिक्स, नेशन, सोशल, किसी भी लेवल पर किसी भी आदमी के साथ डिस्टिंक्शंस नहीं किए जाएंगे, भेद नहीं किए जाएंगे। देखिए, लोगों में ह्यूमन राइट के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए कुछ स्टेप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम हर साल मनाते हैं तो लोगों को ये एहसास दिलाते हैं कि हर आदमी समान है और हर आदमी को उसके अधिकार देने चाहिए। उसके साथ साथ हमें रैली निकालनी चाहिए और जो इन्फॉर्मेशन है उसको ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाना है, जिसका माध्यम टेलीविज़न, रेडियो, वीडियो, फिल्म्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और आज के ज़माने में सबसे बड़ा जो औजार है वो है आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के माध्यम से आप भी फेसबुक, जो भी सोशल साइट्स है, वहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं और ह्यूमन राइट्स के बारे में अवेयरनेस फैला सकते हैं। हमारा टॉपिक है द मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन। मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है और किस तरह से काम करता है? देखिए, ये मध्य प्रदेश में 1995 ईयर सितंबर के महीने में ये 1995 में एस्टेब्लिश हुआ था। और ये कौन से एक्ट को प्रोटेक्ट करता है? 1993 जो पहले से था उसी को पास किया गया था, और उसके बाद से मध्य प्रदेश में ह्यूमन राइट कमीशन एस्टेब्लिश किया गया। ह्यूमन राइट कमीशन का ये काम है कि वो टाइम पर लोगों में अवेयरनेस फैलाते रहे और जितने भी डिपार्ट हैं उनको ये राइट देता रहे। इसके साथ साथ अगर किसी इंसान के साथ कोई अत्याचार होता है, किसी इन जो ह्यूमन राइट है ये वायलेट होते हैं, तो उस पर कार्रवाई कौन करता है? ह्यूमन राइट्स कमीशन। अगर किसी इंसान के ह्यूमन राइट, उसकी आज़ादी, उसकी स्वतंत्रता, उसको प्रॉपर्टी का जो राइट है, वो सारी की सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो वो अपनी कंप्लेंट ह्यूमन राइट कमीशन में कर सकता है। और अपनी कंप्लेंट वहाँ पर रजिस्टर्ड कराने का माध्यम बहुत आसान है। किसी भी तरह का आपको यहाँ पर वकील नहीं करना, आपको स्टाम्प ड्यूटी यहाँ पर पे नहीं करनी है। जैसा आप लिख सकते हैं ऐसा ताकि लोग समझ सके, उस तरह से आप लिख कर अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कमीशन तक अपनी कंप्लेंट को पहुंचा सकते हैं। देखिए, हमें अपनी जो डेमोक्रेसी है उसको कई तरह से हम उसको डिपेंड करती है और डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि एक है लिटरेट सिटीज़न। लिटरेट सिटीज़न का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें गांव में या लोगों को पढ़ाना है ताकि वो ह्यूमन राइट्स को और जो उनके अधिकार हैं उनको समझ सके। और जितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे वो वोट में इंटरेस्ट लेंगे, और वोट करने के साथ साथ किसको वोट देना है इसका हिसाब भी उनके पास रहेगा। ना वो किसी का शोषण करेंगे और ना ही शोषण को सहेंगे। इसके बाद जो है वो पॉलिटिकल अवेयरनेस है। लोगों को अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ के प्रति जानकार होना ज़रूरी है। हम देश में क्या चल रहा है, किस बात की ज़रूरत है, उसकी जानकारी हर एक आदमी को होना ज़रूरी है। और सही डेमोक्रेसी तब होगी जब हम हमारे देश में जो लिटरेसी है वो बढ़ाएंगे, पॉलिटिकल लिटरेसी पर ध्यान देंगे।
देखिए, कोई भी डेमोक्रेसी तभी सक्सेस होगी जब वहाँ की जो प्रेस है वो इंडिपेंडेंट होगी, यानी कि स्वतंत्र होगी। फ्री प्रेस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि जो गवर्नमेंट है वो अपने मन से लोगों के आज़ादी ना छीने, ऐसे काम ना करे जिससे कि लोगों की आज़ादी हट जाए। देखिए, जो प्रेस है वो क्या करती है, लोगों की मांगों को गवर्नमेंट के सामने ईमानदारी से रखती है, स्पष्ट रूप से रखती है। देखिए, किसी भी देश में प्रेस का काम क्या होता है कि लोगों की ज़रूरी चीज़ों को, लोगों से संबंधित जो मांगे हैं, मुद्दे हैं, उनको गवर्नमेंट के सामने लेकर आए। दैट इज़ वाई फ्री प्रेस इज़ कॉल्ड द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। इसीलिए हम प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस को मानते हैं, क्योंकि वो लोगों की मांगों को, लोगों की ज़रूरतों को, लोगों की समस्याओं को जनता गवर्नमेंट के सामने रखती है। सामाजिक और ये आर्थिक जो बराबरी है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेमोक्रेसी में, ताकि लोगों के बीच में मनमुटाव ना हो और जो हमारा सिस्टम है वो आसानी से चलता रहे। अगर किसी भी डेमोक्रेसी में गरीबी, अमीरी, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत की जो भावना है वो चलती रहेगी, उच्च निम्न वर्ग की जो सोच है वो चलती रहेगी, तो वो सोसाइटी कभी डेवलप नहीं हो सकती। देखिए, लोगों में पक्षपात और खून का जो संघर्ष है, अगर वो चलता रहेगा, लोग एक दूसरे को ऊंच नीच की भावना से देखें या इस तरह की जो नैरो सकरी सोच है वो रखेंगे, तो जो डेमोक्रेसी है वो कभी भी सक्सेस नहीं होगी। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आया होगा। यहाँ पर ये हमारा ये आज का चैप्टर फिनिश होता है और आगे की जो वीडियोज़ हैं उसमें हम नेक्स्ट आपके चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।